जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमने कमेंट चुना है सरिता विश्वकर्मा जी का, और ये लिखते हैं कि नीचे बापा ऊपर भास, जापे सोरे दीनानाथ। दोस्तों, इनका बहुत सुंदर कमेंट है। आज हम इनके प्रश्न का उत्तर देंगे। उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, क्या होता है कि नीचे बापा, बापा का अर्थ बाप से होता है, अर्थात पृथ्वी से भी लगा सकते हैं। और भास, ऊपर भास, भास का मतलब होता है प्रकाश, अर्थात सूर्य नारायण भगवान। तो क्या होता है, एक बार जब प्रातः काल का समय था कि जयंत को, जो कि इंद्र का पुत्र था, उसने देखा कि ये जो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता कुशों की सैया पर सोए हुए हैं। दोस्तों, कुशा पृथ्वी से ही जन्म लेती है, और उसकी सैया बना करके भगवान राम चित्रकूट फटिक शिला पर सोए हुए थे। तो उसे भ्रम हो जाता है कि कहते हैं कि ये पार ब्रह्म भगवान हैं, और पार ब्रह्म भगवान इस तरह से कुशाओं पर सोए हुए हैं। तो उसको थोड़ा सा अपने मन में भ्रम हो जाता है। तो दोस्तों, वो क्या करता है, कोए का रूप बना लेता है, और कोए का रूप बना करके भगवान श्री राम के समक्ष आता है। भगवान श्री राम सोए हुए थे, इधर मां सीता भी सोई हुई थी कुशाओं के सिंहासन पर। लक्ष्मण जी दूर पहरा दे रहे थे, जागे हुए बैठे थे। तो प्रातः काल का समय था, तो नीचे बापा अर्थात पृथ्वी थी। बापा का अर्थ पिता से ही लगाते हैं, लेकिन पृथ्वी से भी लगा सकते हैं। और ऊपर भास अर्थात सूर्य देव उस समय चमक रहे थे, प्रकाश करने लग गए थे। और जयंत चलता है। जयंत ने आकर के क्या किया कि माता सीता के चरणों में एक खोंट मार दी, और खोंट मार के भागने लगा। जब भगवान राम को इस बात का पता चला, तो उन्होंने देखा कि सीता जी के पैर में तो खून निकल रहे हैं, और इस कोए ने खोंट मारी है। तो राम जी ने क्या किया दोस्तों, प्रभु ने एक जो अपना कोदंड धनुष था, उस पर सीख का एक बाण चढ़ा के, सीख दोस्तों जो उन्होंने कुशा जो बिछा रखी थी, जिन्हें डाब कहते हैं, कूचे कहते हैं, उसी में से एक सैटी को खींच लिया, और एक सैटी को खींच के, जो कि सीख की सैटी थी, सीख जैसी थी, और उसे चढ़ा करके अपने धनुष पर छोड़ दिया दोस्तों। और वह धनुष से निकला हुआ तीर, जो कि भगवान राम ने छोड़ा था, उस कौए के पीछे पड़ गया। तो दोस्तों, कौआ भागने लगा। कौए ने देखा, पीछे मुड़ के जैसे ही देखा कि उससे 2 अंगुल दूरी पर
वह तीर दिखाई दे रहा था। कौआ फिर भागने लगा, खूब भागा, भाग करके अपने पिता के पास पहुंचा। परंतु कहते हैं, काहू बैठन काहू ओही, और राख को सकई राम कर द्रोही। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। काहू बैठन काहू ओही, राख को सकई राम कर द्रोही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम जी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम जी। यहां तक है, माते मृत्यु पित समान समाना। माते मृत्यु पित समान समाना। यहां तक है, माता उनकी मृत्यु को प्राप्त हो गई, उनको ऐसा लग रहा था, और पिता शमन के समान अर्थात शमशान के समान, यमदूतों के समान दिखाई दे रहा था जयंत को। दोस्तों, माता पिता किसी ने भी शरण नहीं दी। उनके पिता थे इंद्र, तो इंद्र ने उन्हें कोई शरण नहीं दी, देवी सची ने भी नहीं दी। तो जयंत भागने लगा, दूसरी जगह पहुंचा। इस प्रकार से वह तीनों लोकों में भ्रमण करता रहा, लेकिन उसे किसी ने भी शरण नहीं दी। जब वह थक गया तो रास्ते में उसे नारद जी मिल जाते हैं, और नारद जी जैसे ही मिले तो नारद जी से प्रणाम किया। नारद जी कहने लगे कि जयंत, तुम इस तरह कहां जा रहे हो, इतने परेशान क्यों हो? तो जयंत ने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, हे मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने प्रभु श्री राम के प्रति अपराध किया है, और अब उनका यह तीर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैं किस प्रकार से इनसे बचूं? तो कहने लगे नारद जी, नारद देखा बिकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम जी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम जी। तो दोस्तों, नारद जी ने जयंता को विकल देख करके कहने लगे कि ऐसा है, तू कहीं भी भाग ले, ये तीर तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इस तरह से कई बार हो चुका है। और यहां तक है, एक बार भगवान श्री हरि विष्णु ने, इन्हीं श्री राम ने जब अवतार ले लिया, तो तुम जैसा एक कौवा अर्थात ऋषि कागभूषुंड, वो भी पर्वत पर बैठते हैं, जिनको श्राप मिल गया था और उन्होंने 27 प्रलय देखी हैं। वो लिखते हैं कि यही पर्वत हम रहते हमेशा, बीते कल्प 7 और 20। हमको 27 प्रलय बीत चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए आवास नहीं बनवाया। और जयंत, तुमने तो बहुत बुरा किया, तुम प्रभु के अपराधी बन गए। जब भगवान श्री राम बचपन में थे, तो उस समय ये कागभूषुंड ऋषि वर्णन करते हैं कि भगवान राम की परीक्षा के लिए एक बार उनके हाथ से एक रोटी के टुकड़े को लेकर के भागे कागभूषुंड ऋषि। जब कागभूषुंड ऋषि टुकड़े को लेकर भागे, तो भगवान राम ने अपनी भुजा उठा के उसे पकड़ना चाहा,
तो वह कौवा उड़ते उड़ते परेशान हो गया, लेकिन वह भुजा उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उस भुजा ने जहां भी गया वहीं पीछा करता रहा, वह भुजा पीछा नहीं छोड़ रही थी। यहां तक लिखा है काकभूषुंड जी ने कि हे गरुड़ जी, जब मैं चारों तरफ घूमता रहा लेकिन मुझे कोई उपाय ना मिला, तो मैंने घबरा करके वापस प्रभु की तरफ आया और भगवान राम ने उस समय जमाई ली थी, तो मैं उनके मुंह में प्रवेश कर गया। तो काकभूषुंड जी दोस्तों मुंह में प्रवेश कर गए। अब क्या होता है, जब वो मुंह में प्रवेश कर गए तो उस जगह का वर्णन किया है कि जब मैंने देखा प्रभु के अंदर जाके कि नाना प्रकार के लोक बसे हुए हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं जिनमें चराचर जीव हैं, और वह जीव इसी प्रकार से क्रीड़ाएं कर रहे हैं। नाना प्रकार के सुंदर बाग वन उपवन, यहां तक है जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनऊ न जाए समाय, सो सब अद्भुत देखूं, बरन कवन विद जाए। काकभूषुंड जी कहते हैं कि जो सब देखा, ऐसा चीज देखा जो कभी किसी ने नहीं सुना हो, और जिसको जो समझ में भी ना आए, अर्थात उसको झूठी समझे कि तुम तो झूठ बोल रहे हो। इस तरह के अद्भुत नजारे मैंने भगवान के उस मुंह में घुसने के पश्चात देखे, और मैं उड़ता रहा, और तब तक उड़ता रहा कि जब तक वह कल्प खत्म होकर के भगवान श्री राम ने फिर से दोबारा से अयोध्या में जन्म ना ले लिया। अर्थात भगवान श्री राम ने, मैं अंदर चला गया फिर भी अयोध्या वहां भी थी, और वहां भगवान राम ने दोबारा जन्म ले लिया, तो मैं अयोध्या में आया। मैंने देखा कि भगवान राम ने तो यहां दोबारा भी जन्म ले लिया, तो मैंने नेत्र बंद कर लिए और मैं कहने लगा, हे प्रभु, अब मैं परेशान हो गया। दोस्तों, लोकालोक भ्रमत मनऊ, पड़ गई मंद उड़ान। काग कहता है, काकभूषुंड जी, मेरी उड़ान मंद पड़ गई। इस प्रकार से मैं जब घबरा गया और प्रभु के पास आ गया अयोध्या में, जब उन्होंने अवतार ले लिया, तब भगवान कहने लगे कि हे काग, मैं तेरे इस प्रेम से बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए तू मुझसे कोई वर मांग। तो हे दोस्तों, गरुड़ जी से कहते हैं कि ऐसा है, तब मैंने प्रभु से यही कहा कि हे प्रभु, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों में अनुराग चाहिए। तो नारद जी कहने लगे, हे जयंत, तूने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने जगत जननी मां सीता के पैरों में टोंट जो मारी है, खोट जो मारी है, उससे जो रुधिर बह रहा है, इससे तुम प्रभु के अपराधी हो गए। लेकिन यदि तुम भगवान के चरणों में वापस जाकर के गिर जाओगे, तो वो प्रभु ऐसा है, आपको क्षमा कर देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की बात को सुन के जयंत वापस चल देता है और त्राहिमाम करता हुआ वापस आ जाता है। भगवान श्री राम ने कौए को अपने पास बुला लिया। आ जाता है कौआ, और कौआ कह रहा है कि हे कृपालु रघुराई, मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं आपका अपराधी हूं, त्राहिमाम, इस तरह से कहने लगा। तो ऐसा है दोस्तों, कहते हैं
सोई कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेहे और तासन आयुष कीन छल मूरख अभिगुण की लखन सिया राम जय जय राम। तो भगवान श्री राम ने कोयक की दीनता को समझ के उसके एक नेत्र को फोड़ दिया। तब वह कौवा छोड़ दिया और कहने लगे कि अब तू जा सकता है। भगवान ने उसी पुतली को, तब से दोस्तों कौए के एक ही पुतली है, यह भगवान श्री राम ने किया था। तो श्रीमान सरता विश्वकर्मा जी, माय फादर रमेश गुर्जर टोडी, एमपी भोपाल से, सुनो, आपने लिखा है कि नीचे बापा ऊपर भास जापे सो रहे दीनानाथ। दीनानाथ अर्थात भगवान श्री राम सो रहे थे। तो एक तो आपकी पहेली यहां लगती है। दूसरे, बापा का अर्थ हम पिता से लगाते हैं, लेकिन उस जगह लगाएं तो बापा भगवान शेषनाग को कहा गया है। शेषनाग पर भगवान श्री हरि विष्णु सोते हैं, विराजते हैं, माता जी लक्ष्मी सहित, और वहां पर भास अर्थात ऊपर प्रकाश है, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश है। एक हम उस जगह पर लगा सकते हैं आपकी पहेली को। तो मैं समझता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।